द्वारका का शानदार शहर सूरज की रोशनी में नहाया हुआ है, जो भगवान कृष्ण के चेहरे पर उनकी वापसी पर अंकित उथल पुथल के विपरीत है। उसकी आंखों में महाभारत के बाद का भार झलकता है। वह अपने कक्ष में लौट जाता है, एकांत में सांत्वना ढूंढता है, क्योंकि उसके चारों ओर छायाएं लंबी होती जाती हैं। भव्य कक्ष विचार का कारागार बन जाता है। अकेले भगवान कृष्ण चिंतन में खोए हुए हैं। दुनिया का भार उन पर हावी है। उसका मौन कक्ष उसकी गहरी बेचैनी को बढ़ाता है। हर छाया लड़ी गई लड़ाइयों और सहन किए गए नुकसानों की याद दिलाती है। देव की कमरे में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता झलकती है। वह अपनी मात्र चिंता से भरी निगाहों से श्री कृष्ण के पास जाती है। देवकी ने हृदय से सलाह दी, बेटा, मन की शांति केवल तपस्या और ध्यान से ही प्राप्त होती है। देवभूमि उत्तराखंड जाओ और ध्यान करो। श्री कृष्ण ध्यान से सुनते हैं। उनकी मुद्रा सम्मान और समझ को दर्शाती है। श्री कृष्ण बिना किसी हिचकिचाहट के आज्ञा का पालन करते हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मां। उत्तराखंड की घुमावदार सड़कों पर ब्राह्मण वेश में ढके श्री कृष्ण अपनी पवित्र यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में वह पत्थरों को पलटने के लिए घुटने टेकता है, जिससे नमः शिवाय का दिव्य शिलालेख प्रकट होता है। प्रत्येक पत्थर पवित्र मंत्र नमः शिवाय के साथ गूंजता है, जो पहाड़ों में गूंजता है। पवित्र शिलालेख का दृश्य उसे अभिभूत कर देता है, उसे गहरी शांति में खींचता है। चिंतन में खोए हुए वह शिव की ध्यान में गहराई से लीन हो जाते हैं। सांसारिक दुनिया से परे दुनिया धुंधली हो जाती है, क्योंकि वह शाश्वत में विलीन हो जाता है। दिव्य ध्यान के आलिंगन में सांत्वना पाता है। रामौलीगढ़ के पास भगवान शंकर कृष्ण के सामने प्रकट होते ही हवा अलौकिक ऊर्जा से कंपन करती है। भगवान शंकर कहते हैं, उनकी आवाज शक्ति से गूंजती है, वत्स, मैं तुम्हें रमौलीगढ़ में तपस्या करने की अनुमति देता हूं। वहां जाओ और तपस्या करो। ईश्वर का मिलन समाप्त होता है, क्योंकि कृष्ण अपनी नियति स्वीकार करते हुए प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं। कृष्णा खड़ा है, उसका भाव दृढ़ है। रामौलीगढ़ की अपनी पवित्र यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। कृष्णा उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ते हैं। उनकी आकृति विशाल परिदृश्य के खिलाफ छोटी होती जा रही है, क्योंकि वे रमौलीगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। कृष्णा आगे बढ़ते हैं। क्षितिज के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति रामौलीगढ़ में उनकी तपस्या का इंतजार है। रामौलीगढ़ में श्री कृष्ण आते हैं, जिनका स्वागत अविश्वास में डूबी भूमि करती है। गंगू रमोला एक नास्तिक और अभिमानी है। श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं। उनके नंगे पैर महल की ओर जाते हुए धूल उड़ा रहे हैं। वह